बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? खुश हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, ऐसे ऐसे मुस्कुराता रखे। माय नेम इज़ रिफा जहान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफा जहान। सो बिफोर वी स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, आप सबसे गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे ये होगा कि इस चैनल रिलेटेड जितनी भी न्यू अपडेट्स होंगी वो बर वक्त आप तक पहुंच जाएंगी। चलो जी, आज के टॉपिक की बात करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हमने फाइलम कोऑर्डिनेटा स्टार्ट किया हुआ है और इस फाइलम में बेसिकली दो सब फाइलम्स आते हैं। अभी रिसेंटली हमने इसका सेकंड सब फाइलम स्टार्ट किया हुआ था, जिसको हम वर्टिब्रेटा भी बोलते हैं, करेनिएटा भी बोलते हैं, और इनमें जो एनिमल्स आते हैं वो हायर कोऑर्डिनेट्स आते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर वीडियो में हमने इस टॉपिक रिलेटेड इंट्रोडक्शन देख लिया था, उसके जो फर्दर दो सब क्लासेस थी उनको हमने स्केच देख लिया था। आज से ऑनवर्ड जो है वो हम इंशाल्लाह इनकी सुपर क्लासेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की लेक्चर वीडियो में हम इसकी सुपर क्लास की फर्स्ट क्लास मतलब सुपर क्लास स्पाइसेस की फर्स्ट क्लास साइक्लोस्टोमेटा की डिटेल डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्लासेस जो है वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहां से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेकिन दिस इज द मेन स्लाइड जहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा बहुत स्केच मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया। अब जो है वो मैं आपको मजीद इसको थोड़ी बहुत टॉपिक समझा देती हूँ कि हम किस स्केच को फॉलो करते हुए आगे मूव ऑन हो रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि हमने अभी रिसेंटली ही फाइलम कोऑर्डिनेटा का सेकंड सब फाइलम स्टार्ट किया हुआ था, जिसको हम वर्टिब्रेटा बोलते हैं। उसकी हमने कहा था दो सुपर क्लासेस है। नंबर वन इज सुपर क्लास स्पाइसेस, जिसमें हमने बेसिकली फिशेस को डिटेल से डिस्कस करना था। क्लियर है? उसके बाद सेकंड जो उसकी सुपर क्लास थी, जिसको हम टेट्रापोडा बोलते हैं, वो जो है वो हमने फर्दर आगे लेक्चर्स में डिस्कस करना है। अब सब फाइलम वर्टिब्रेटा की फर्स्ट सुपर क्लास स्पाइसेस की बात करें तो इनमें मजीद फिर 3 क्लासेस आती हैं। First class is class Cyclostomata, second class is class Chondrichthyes and the third class is class Ostrichthyes। क्लियर हो गया? आज की लेक्चर वीडियो में हमने इनकी जस्ट फर्स्ट क्लास को डिटेल से डिस्कस करना है। इनकी कुछ डिटेल डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है वो ये क्लासेस हम वन बाय वन एक्चुअल वीडियो में डिस्कस करेंगे। समझ आ गई कि क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है? चलें जी, टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी सुपर क्लास स्पाइसेस की फर्स्ट क्लास को डिस्कस करते हैं, दैट इज क्लास साइक्लोस्टोमेटा। सबसे पहले लफ्ज़ समझेंगे कि साइक्लोस्टोमेटा का नाम का मतलब क्या है, फिर उसके बाद हम इनकी डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लफ्ज़ समझे, दैट इज साइक्लो। साइक्लो का मतलब होता है राउंड, मतलब के गोल। ठीक है? स्टोमेटा कहते हैं माउथ को। मतलब कि ऐसे एनिमल्स जो कि क्लास साइक्लोस्टोमेटा में आते हैं उनके पास राउंड माउथ होता है। ये देख लें आप, नीचे मैंने आपके साथ लैम्प रे की पिक्चर भी शेयर कर दी ताकि आपको अंदाजा हो कि ये अभी हमने पीछे भी लेक्चर में ये पिक्चर देखी थी। ये बेसिकली लैम्प रे फिश है। इसका अगर हम माउथ की बात करें तो इनमें राउंड माउथ होता है, बिल्कुल गोल मुंह होता है। इसी वजह से हमने इस क्लास का नाम भी क्लास साइक्लोस्टोमेटा रख दिया। क्लियर हो गया? अब ना इसमें कुछ इनके करेक्टर्स हैं। बेसिकली इनमें जो मेजर रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स आते हैं वो हैं नंबर वन लैम्प्रे, सेकंड वन इज हैगफिश। बेसिकली ये दो मेंबर जो हैं वो क्लास साइक्लोस्टोमेटा से बिलोंग करती है। अब इसी की हमने कुछ डिटेल डिस्कस करनी है, इनके स्ट्रक्चर की डिटेल डिस्कस करनी है। आज की लेक्चर वीडियो में हमने इनके कुछ करेक्टर्स डिस्कस करने, लैम्प्रे के और हैगफिश के। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है, अपेंडेजेस कैसे होता है, माउथ, गिल्स का नंबर, तमाम की तमाम डिटेल, तमाम की तमाम करेक्टर्स जो हैं वो इन दोनों स्पीशीज रिलेटेड हमने देखने हैं, जो कि बिलोंग करती है क्लास साइक्लोस्टोमेटा से। अच्छा, करेक्टर समझने से पहले आप पिक्चर की तरफ आए, क्योंकि मैंने जब आपको पिक्चर एक्सप्लेन कर देनी ना तो आपको आधे इनके करेक्टर्स तो तभी याद हो जाने। देखिए, ये जो मैंने आपके साथ पिक्चर शेयर की थी, ये मैंने इसी सीक्वेंस से शेयर किया कि जो फर्स्ट पिक्चर है वो हैगफिश की है और जो सेकंड पिक्चर है वो लैम्प्रे की है। अब ये दोनों बेसिकली फिशेज हैं। यही वजह है कि जो क्लास साइक्लोस्टोमेटा है ये हमारी सुपर क्लास स्पाइसीज से बिलोंग करता है, क्योंकि स्पाइसीज जो है उनमें डिफरेंट फिशेज आ जाते हैं, तो ये भी बेसिकली फिशेज हैं। अच्छा, काफी सारे बच्चों को तो ये सांप लग रहा होगा कि स्नेक है। ये स्नेक नहीं है। बेसिकली इनकी जो बॉडी होती है ये ईल लाइक होती है, इलोंगेटेड थोड़ी सी इनकी बॉडी होती है। ये स्नेक की तरह नजर आते हैं, लेकिन ये सांप नहीं होती, ये फिशेज होती हैं। क्लियर हो गया? एक डिफरेंस समझ आ गया कि स्नेक की तरह की लॉन्ग ईल लाइक स्ट्रक्चर रखते हैं। उसके बाद इनकी बॉडी देखिए, आपको क्या इनकी बॉडी में कुछ स्केल्स नजर आ रहे हैं, कोई स्पाइन्स, कांटे नजर आ रहे हैं? नहीं, आपको दिखने में ये बॉडी बहुत सॉफ्ट नजर आ रही होगी। क्लियर? हम डिस्कस करेंगे कि इनकी बॉडी पे मॉइस्चर लगा होता है, तो कोई स्केल्स मौजूद नहीं। यहाँ एक और बात समझे, वो ये कि ये जो दोनों फिशेज हैं जो कि क्लास साइक्लोस्टोमेटा से बिलोंग करती हैं वो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर रखती हैं।
इनको हम कार्टिलेजिनस फिशेस बोलते हैं। क्यों कार्टिलेजिनस फिशेस बोलते हैं? क्योंकि इनका जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। ये बोनी फिशेस नहीं है, ये कार्टिलेजिनस फिशेस हैं। वापस आते हैं, अब यहाँ आपने इस पिक्चर में आपने माउथ देखना है कि इनका जो माउथ है वो शक्कर लाइक होता है। क्लियर? ये एक और इनमें डिफरेंस समझें, वो ये कि इनमें जॉज मौजूद नहीं होते, ये जॉलेस एनिमल्स होते हैं। क्लियर हो गया? हमने याद करें, हमने कहा था कि जो क्लास क्रेनिएटा है, क्रेनिएटा में भी बेसिकली दो ग्रुप थे, एक एग्नेथा था, दूसरा ग्नेथोस्टोमेटा था। तो जो एग्नेथा था उनमें जो मेंबर्स आ जाते थे तो वो ऐसे एनिमल्स थे जिनके पास जॉ मौजूद नहीं होती, तो उनमें सिर्फ फर्स्ट क्लास आ जाती है, मतलब क्लास साइक्लोस्टोमेटा में ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनमें जॉ मौजूद नहीं होते। उसके अलावा रेस्ट ऑफ द जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें जॉ का स्ट्रक्चर मौजूद होता है। समझ आ गई डिफरेंस? तमाम की तमाम बातें जो मैं अभी बता रही हूँ ना, वो सारी की सारी हमारे इन पॉइंट्स में लिखी हुई है, आपको सारी की सारी ऑलरेडी पता होंगी। अब अगर हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे तो मजीद आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब अगर हम इस क्लास की बात करें तो कहते हैं कि इनमें प्रीमिटिव मतलब पहले इवॉल्व होने वाले सिंपल वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, मतलब कि प्रीमिटिव पुराने कदीम थोड़े सिंपल स्ट्रक्चर रखने वाले वर्टिब्रेट्स जो है वो इनमें आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये प्रीमिटिव वर्टिब्रेट्स हैं। उसके बाद मेजर डिफरेंस ये था कि इनमें जॉज मौजूद नहीं होता, सिर्फ इनका ये जो विदाउट जॉ वाला कैरेक्टर ना, ये इनको डिफरेंशिएट करता है बाकी रेस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट से, क्योंकि यही एक स्ट्रक्चर इनमें एब्सेंट होता है, यही एक जॉ वाला कैरेक्टर इनमें एब्सेंट होता है जो कि बाकियों में मौजूद होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो इनको बाकी वर्टिब्रेट से सेपरेट करता है और डिफरेंट करता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमने कहा था कि इनमें जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स आ जाते हैं वो लैम्प्रे और हैगफिश है। मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बता दिया। कहते हैं कि क्योंकि ये प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स हैं, दैट मीन्स कि मैंने कहा कि इनमें जरा कम स्ट्रक्चर इवॉल्व होंगे, इनमें जरा सिंपल स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं एज कम्पेयर टू जब नेक्स्ट हम कुछ इनकी क्लासेस डिस्कस करेंगे, जैसे क्लास ऑस्ट्रिच थीज हो गया, क्लास कॉन्ड्रिच थीज हो गया, उनमें जो है वो तमाम के तमाम वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर रखने वाली फिशेज आ जाती हैं। लेकिन हमने कहा क्योंकि प्रिमिटिव है, दैट मीन्स इनमें कुछ तो सिंपल स्ट्रक्चर होगा, वो ये कि अगर हम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो उनमें स्टमक मौजूद नहीं होता, लेकिन इसके बाद वाली क्लासेस के मेंबर्स में या फिशेज में स्टमक मौजूद होता है। उसके बाद आपको जो मैंने स्ट्रक्चर दिखाया, क्या आपको इनके स्ट्रक्चर में कोई अपेंडेजेस नजर आ रही है, कोई फिन्स, कोई कुछ स्ट्रक्चर नजर आ रहा नहीं है? तो बिल्कुल स्मूथ सा स्ट्रक्चर है। यहाँ भी देख लें, नहीं, यहाँ आपको लैम्प्रे में जस्ट एक फिन नजर आ रही होगी, ये जो इसकी बॉडी पे कहीं ना कहीं आपको नजर भी आ रही होगी लास्ट पे। तो कहते हैं कि इनमें कोई पेयर्ड अपेंडेजेस मौजूद नहीं होती, जस्ट इनके पास एक सिंगल सी अपेंडेज मौजूद होती है, जो मैंने लैम्प्रे में आपको दिखा भी दिया। माउथ का स्ट्रक्चर दिखाने के लिए, ये पॉइंट के लिए मैंने आपके साथ ये डायग्राम शेयर किया। तो हम कहते हैं कि इनका जो माउथ है वो वेंट्रल सेक्टोरल टिप पे मौजूद होता है। इनका माउथ होता कैसा है? राउंडेड शक्कर लाइक होता है, जिससे ये अपने प्रे को शिकार करती हैं। ठीक हो गया? ये मैंने स्ट्रक्चर भी दिखा दिया, माउथ का डिटेल भी बता दी। उसके बाद कहते हैं कि अगर हम इनमें नंबर ऑफ गिल्स की बात करें, क्योंकि आपको पता है कि ये फिशेज हैं, ये इक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहती हैं, ये गिल्स के थ्रू रेस्पायर करती हैं, तो गिल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर या करेक्टर है इनके अंदर। तो अगर हम इनमें लैम्प्रे और हैगफिश में नंबर ऑफ गिल्स की बात करें, जो कि है 6 to 14 पेयर ऑफ गिल जो है वो इनमें मौजूद होती है। गिल का फंक्शन तो आपको बता दिया मैंने। नेक्स्ट जो है वो हमने डिस्कस करना है, दैट इज द सेक्सेस। सेक्सेस की बात करें तो कहते हैं कि जो लैम्प्रे है ना, ये जो फिश है, इसमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं। उसके अलावा फौरन आप इसमें डिफरेंस देख लें कि जो हैगफिश है, इसमें सेक्सेस जो है वो सेपरेट नहीं होते, हर्मोफ्रोडाइट होती हैं हैगफिश, क्योंकि इनमें दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही स्पीशी में, एक ही मेंबर में मौजूद होते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन की बात करें तो कहते हैं कि ये फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल करते हैं। और अगर हम लैम्प्रे में थोड़ी सी एक कंडीशन की बात करें तो कहते हैं कि जो लैम्प्रे है उनको जो लार्वल पीरियड है वो थोड़ा ज्यादा होता है, थोड़ा लॉन्ग होता है, लेंथी होता है एज कम्पेयर टू हैगफिश। यहाँ दोनों भी डिफरेंस समझ आ गया। उसके बाद हमने कहा क्योंकि स्ट्रक्चर में हमने कहा इनमें कोई स्केल मौजूद नहीं होता, बड़ी सॉफ्ट सी इनकी स्किन होती है, अच्छा स्मूथ स्किन है, मॉइस्चराइज रहती है इनकी स्किन हमेशा। इनकी स्किन क्यों मॉइस्चराइज रहती है? ये बड़ी स्लिपरी सी इनकी स्किन होती है, बड़ी सॉफ्ट स्किन होती है, वो इसलिए क्योंकि इनकी स्किन के बाहर म्यूकस ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो म्यूकस क्रिएट कर रहे होते हैं। यही वजह है कि ये बड़ी स्लिपरी और शाइनी सी सरफेस रखते हैं। उसके अलावा कहते हैं कि अगर हम इनके स्केलेटन की बात करें तो वो कार्टिलेजिनस स्केलेटन रखते हैं, क्योंकि ये कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं। उसके बाद हार्ट की बात करें, इनके हार्ट का स्ट्रक्चर भी सिंपल होता है, तो हार्ट में सिर्फ ओनली 1 यूरिकल मौजूद होता है। उसके अलावा अगर हम बॉडी की बात करें, इनकी बॉडी लॉन्ग होती है, ईल लाइक होती है। ईल मतलब इलोंगेटेड, आपने ईल का स्ट्रक्चर देखा होगा, ईल लाइक सांप की तरह की इलोंगेटेड सा इनका स्ट्रक्चर होता है। हैगफिश में हर्माफ्रोडाइट एब्सेंट होता है। यही डिटेल थी आज के रिलेटेड। इसके अलावा अगर मैं आपको मजीद इनके कुछ कैरेक्टर्स बताऊंगा, ये कि इनकी सॉफ्ट बॉडी होती है। उसके अलावा इनके अगर हम नोटोकोड के स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें जो नोटोकोड का स्ट्रक्चर है वो थ्रू आउट द बॉडी रखते हैं, और इसके साथ साथ रखने के साथ साथ फंक्शनल भी होता है उनमें।
ठीक हो गया, हमने कहा कि इनमें कोई पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं होते, जस्ट एक फिन मौजूद होता है। हैबिटेट की बात करें तो ये मोस्टली जो है वो मेरीन इन्वायरमेंट में मौजूद होती हैं, ये हमें सिर्फ मेरीन इन्वायरमेंट में नज़र आ रही होती हैं। तो मेजर डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, क्लास साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर्स हैं उनमें जॉज मौजूद नहीं होते, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स में मौजूद होते हैं। तो यही मेजर डिफरेंस थे जो हमने डिस्कस कर लिए। मजीद मैंने ये पॉइंट्स पे आपको एक्सप्लेन कर दिए, इसके अलावा जो करेक्टर्स बताए वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। हमारी छोटा सा आज की लेक्चर वीडियो, इसमें हमने सुपर क्लास स्पाइसेस की फर्स्ट क्लास को डिटेल से डिस्कस किया, दैट इज क्लास साइक्लोस्टोमेटा। आई होप आपको बहुत अच्छे से लेक्चर समझ आया होगा। मजीद अगर इस रिलेटेड आपने कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम क्लास कॉन्टेक्स्ट थीस को डिस्कस करने जा रहे हैं। So till then, stay connected and Allah Hafiz.